हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 12 सितंबर 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नई व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Which bank topped the EASE 2.0 index released by IBA recently? किस बैंक ने हाल ही में IBA द्वारा जारी किया गया 2.0 सूचकांक में सबसे ऊपर टॉप किया है? सो रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप्ड द EASE 2.0 इंडेक्स रिलीज्ड बाय IBA रिसेंटली। सो ये इंडेक्स ये रिलीज किया था IBA ने। तो देखते हैं IBA ये क्या है। IBA मीन्स इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इट वॉज फॉर्म्ड इन 26 सितंबर 1946। ये एक एसोसिएशन है इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, बेस्ड इन मुंबई, यानी इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सुनील मेहता इज द करंट CEO ऑफ IBA, जो अभी रिसेंटली हाल ही में ये बने हैं, एंड ही रिप्लेस्ड विजय कनान। अब इस इंडेक्स में टॉप किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। सो बैंक ऑफ बड़ौदा ये एक इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक है। इट वाज फाउंडेड इन 1908। हेडक्वार्टर है इसका गुजरात में, और हसमुख आधिया ये हैं इसके करंट चेयरमैन, और संजीव चड्डा ये हैं इसके MD एंड CEO। और इसी रैंकिंग में नंबर 2 पर आया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और नंबर 3 पे आया है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टूड फर्स्ट इन द ICC T20 रैंकिंग्स रिसेंटली? हाल ही में ICC T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहा है? सो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया टॉप्ड इन द ICC T20 रैंकिंग्स रिसेंटली। तो ये रैंकिंग अभी रिसेंटली रिलीज हुई है। नंबर 1 पे इसमें ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 पे है इंग्लैंड, नंबर 2 इंग्लैंड, नंबर 3 इंडिया, नंबर 4 पे इसमें पाकिस्तान, नंबर 5 साउथ अफ्रीका, देन न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, एंड नंबर 10 पे है अफगानिस्तान। सो ये अभी रिसेंटली रैंकिंग्स T20 की रिसेंटली ये रिलीज हुई है। सो ये आपने नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 5th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय रशिया? हाल ही में रूस द्वारा आयोजित 5वीं ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? सो रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म प्रहलाद सिंह पटेल रिप्रेजेंटेड इन द 5th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय रशिया। अब ब्रिक्स की मीटिंग थी तो ब्रिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ये एक एसोसिएशन है ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमीज, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ओरिजिनली ये 4 कंट्रीज़ का ग्रुप था पहले, और इसका नाम था ब्रिक, तो जिसमें पहली 4 कंट्रीज़ थी। देन इन 2010 साउथ अफ्रीका भी इसमें ऐड हो गया। सो अब ये बना है ग्रुप 5 कंट्रीज़ का। सो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है इसमें, साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स में कब ज्वाइन किया? सो 2010 में ज्वाइन किया, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट सुमित हुई थी ब्रिक्स की 16 जून 2009 इन रशिया। देन अभी तक इस वक्त 2019 तक 11 सुमित हुए हैं। जो इसका लेटेस्ट जो सुमित हुई थी 11 सुमित, ये हुई थी नवंबर 2019 में ब्राज़ील। और इसकी जो 12th सुमित थी ये रशिया में होनी थी इन 21 to 23 जुलाई, बट इट वाज पोस्टपोन ड्यू टू COVID-19। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द प्रपोज्ड एयरपोर्ट ऑफ विच सिटी विल बी नेम्ड आफ्टर लॉर्ड रामा? हाल ही में किस शहर के प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा? सो रिसेंटली प्रपोज्ड एयरपोर्ट ऑफ अयोध्या विल बी नेम्ड आफ्टर लॉर्ड रामा। सो अयोध्या में ये एयरपोर्ट बनने जा रहा है और इसका नाम आफ्टर लॉर्ड रामा रखा जाएगा। सो अयोध्या ये एक सिटी है इन द फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। सो यहीं पे ये एयरपोर्ट बनने जा रहा है, और ये जो एयरपोर्ट है इट विल हैव एन इंटरनेशनल स्टेटस इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली पास्ड अवे जयप्रकाश रेड्डी वाज अ फेमस? हाल ही में निधन जयप्रकाश रेड्डी का निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध एक्टर थे। सो ये एक साउथ एक्टर थे, बेस्ट नॉन फॉर हिज कॉमिक एंड विलियंस रोल्स इन तेलुगु फिल्म्स। ये हैं जयप्रकाश रेड्डी।
साउथ फिल्म में काम करते हैं, आपने इनको देखा होगा साउथ मूवीज़ में। सो इनका भी रिसेंटली निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। हाल ही में राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो रिसेंटली परेश रावल। ये हैं परेश रावल जो बॉलीवुड में काम करते हैं, आपने देखा होगा इनको अक्सर मूवीज़ में। ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बने हैं। अब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन बने हैं, तो देखते हैं ये क्या है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इट इज़ अ थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, इंडिया। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1959। चेयरमैन अभी रिसेंटली बने हैं इसके परेश रावल, और डायरेक्टर हैं सुरेश शर्मा, और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली, इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस हैज़ बीन अनवेल्ड रिसेंटली। हाल में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया गया है? ये है एयर एम्बुलेंस सर्विस, जो इंडिया की फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस है, एंड इट हैज़ बीन अनवेल्ड रिसेंटली इन कर्नाटका। अब कर्नाटका की बात है तो कर्नाटका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। मैप में ये है यहाँ पे कर्नाटका, ये एक सदर्न कंट्री है। कैपिटल यहाँ की बेंगलुरु, गवर्नर यहाँ के विजय भाई वाला, और चीफ मिनिस्टर यहाँ के BS येडियुरप्पा। कृष्णा रिवर कर्नाटका का लॉन्गेस्ट रिवर है, और कन्नड़ा लैंग्वेज है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू कर्नाटका जो पिछले 1-2 महीनों में हमने पढ़े, उनको रिवाइज कर लेते हैं। एक तो इंडियाज फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये यहाँ लॉन्च हुआ। द न्यू स्पीशीज ऑफ लिजर्ड्स सिताना धर्मेंसियंस हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन कर्नाटका। Then first plasma bank mission COPE was launched. Then launched a free mask distribution scheme. Then foundation stone of life science park. उसके अलावा कैशो इंडिया ऐप फॉर फार्मर्स, ये भी यहीं लॉन्च की गई थी। देन ऑल ड्रिवन हेल्थ केयर पोर्ट्स रिसेंटली स्टार्टेड इन कर्नाटका। देन इंडियाज लार्जेस्ट एंड फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, तो ये भी यहीं लॉन्च हुआ। सो नाउ कंट्रीज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस सर्विस, तो ये भी अब कर्नाटका में ही शुरू हुई है। सो ये थे कर्नाटका से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड आई स्टार्टअप 2.0 प्रोग्राम रिसेंटली। हाल ही में किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2 कार्यक्रम शुरू किया है? तो ICICI बैंक ने रिसेंटली आई स्टार्टअप 2 प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च किया है, और ये प्रोग्राम है फॉर द स्टार्टअप्स के लिए है, जहां ये इनकी टेक केयर करेगा ऑफ देयर बैंकिंग एज वेल एज बियॉन्ड बैंकिंग नीड्स को देखेगा, जिसमें जैसे रेगुलेटरी असिस्टेंस, एनालिटिक्स, देन स्टेटिंग अकाउंटिंग एंड कस्टमर एक्विजिशन। सो ये तमाम नीड्स को जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो अभी नए स्टार्टअप्स होते हैं, तो उनके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया है बाय ICICI बैंक। सो ये एक इंडियन मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। इट वॉज फाउंडेड इन 1994। हेडक्वार्टर इसका गुजरात, इंडिया में। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके करंट चेयरमैन, एंड संदीप बख्शी इज द करंट MD एंड CEO ऑफ ICICI बैंक। तो अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था ICICI बैंक से रिलेटेड होम उत्सव, ये भी ICICI बैंक ने ही शुरू किया था। अब बाकी के बैंक देख लेते हैं। HDFC बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, और शशेंद्र जगदीशन ये है करंट CEO ऑफ HDFC बैंक। देन IDBI, इट वॉज फाउंडेड इन 1964। हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई में। MR कुमार ये हैं इसके चेयरमैन, और राकेश कुमार ये हैं इसके MD एंड CEO ऑफ IDBI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government has recently decided to build a digital library for संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स। किस राज्य सरकार ने हाल ही में संस्कृत पांडुलिपियों के लिए एक डिजिटल पुस्तकालय बनाने का फैसला किया है? सो रिसेंटली उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू बिल्ड अ डिजिटल लाइब्रेरी फॉर संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब उत्तराखंड का ये डिसीजन है, तो उत्तराखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। सो ये है मैप में उत्तराखंड। स्टेट मिला इसको नवंबर 2000 में, और इसको कार्व किया गया था आउट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से इसको अलहदा किया गया था। कैपिटल यहाँ की गैरिसन, यहाँ की समर कैपिटल। देहरादून है यहाँ की विंटर कैपिटल। गवर्नर यहाँ के बेबी रानी मौर्य, और चीफ मिनिस्टर यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत। सो इसको देवभूमि भी कहा जाता है, और इसका नाम पहले उत्तरांचल था, और 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड रखा गया।
सो अभी रिसेंटली कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया गया इन उत्तराखंड। देन फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ होप पोर्टल भी लॉन्च किया गया। देन गोल्डन बर्ड विंग बटरफ्लाई दैट हैज़ वन द टाइटल ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई, सो ये भी यहाँ स्पॉट की गई। देन दे लॉन्च्ड एन एंटी डेंगू कैंपेन। देन वेस्ट टू एनर्जी भी यहीं लॉन्च किया गया, स्मृति वन। देन अ स्नो लिपर्ड कंजर्वेशन सेंटर टू प्रोमोट विंटर टूरिज्म इन द स्टेट। देन नाउ डिजिटल लाइब्रेरी फॉर संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये भी उत्तराखंड में ही लॉन्च की गई। सो ये थे तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उत्तराखंड से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ मेड वीज़ा रूल्स स्ट्रिक्टर फॉर विच कंट्रीज सिटीजन्स, भारत ने वीज़ा नियमों को किस देश के नागरिकों के लिए कठोर बना दिया है। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ स्ट्रिक्टर वीज़ा नॉर्म्स फॉर चाइनीज नेशनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग सेवा का शुभारंभ किसने किया। रिसेंटली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्च्ड अ डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस। इसका एम क्या है, टू प्रोवाइड कस्टमर्स विद द कन्वीनियंस ऑफ बैंकिंग सर्विस एट देयर डोर स्टेप्स। अब पीएसबी ये क्या है, ये देखते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ये कौन से बैंक्स होते हैं। दीज आर मेजर टाइप्स ऑफ बैंक इन इंडिया, और इसमें जो मेजॉरिटी स्टॉक होता है मोर देन 50% इट इज़ हेल्ड बाय गवर्नमेंट। इस वक्त इंडिया में मेजर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसमें ब्रैक्स में इनका ये स्टॉक परसेंटेज भी लिखी हुई है। देन पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड यूसीओ बैंक। सो दीज आर ऑल public sectors banks. Now next question, which Indian company has become the world's 40th most valuable firm, कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की 40वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। सो रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स 40th मोस्ट वैल्यूएबल फर्म, और ये इंडिया की फर्स्ट कंपनी बनी है टू क्रॉस $210 बिलियन इन द मार्केट कैपिटलाइजेशन इंट्राडे। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं कल के क्वेश्चंस के आंसर्स। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट, सो कब सबसे कम लिटरेसी रेट ये है आंध्र प्रदेश का। देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय मोहम्मद इकबाल, जो उर्दू के शायर हैं मोहम्मद इकबाल, उन्होंने ही फर्स्ट कंसीव किया था द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। देन आर्टिकल दैट इज रिलेटेड टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, इट इज आर्टिकल 14। Now question of the day for you, which bank has become the world's best bank recently, दुनिया का सबसे बेस्ट बैंक अभी हाल ही में कौन सा बैंक बना है। सो इसका आपने बताना है, ऑप्शन दिए हुए हैं। देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस कौन थे। देन हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो इनका आपने आंसर करना है इन द कमेंट बॉक्स। सो इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी इन वीडियोस को करें। नई व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।